हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सोशोलॉजी के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको गाइस ये वीडियो एंड तक देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो गाइस, ये जो आपका प्रश्न है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इस प्रकार तकनीक वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। पहले आप इस तरह से लिखोगे इतना, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए। आप लिखोगे कि भारत में कृषि के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई है। किसानों ने नवीन तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इस तकनीकी परिवर्तन के परिणामस्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी, उन्नत एवं प्रामाणिक बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बहुफसली प्रणाली को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसके बाद आप लिखोगे कि इसका लक्ष्य कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। तो हरित क्रांति क्या है, या फिर हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। और या फिर गाइस, यही क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे और कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, आप किस तरह से लिख कर आओगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा, ये जैसे आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया तो इस तरह से आस्क किया जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के प्रमुख उपाय लिखिए। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जनसंख्या वृद्धि क्यों एक समस्या है, समझाइए। ठीक है, तो सही ढंग से आप इन प्रश्नों के आंसर को तैयार कर लोगे। अगर आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो इसी तरह से पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, या फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, पहले गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप इस तरह से लिखकर आओगे कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण इस प्रकार हैं। या फिर आप इस तरह से लिखोगे जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण हैं।
कौन कौन से? फर्स्ट आप लिखोगे वर्तमान आर्थिक परिवर्तन तथा औद्योगिकरण। इसके बाद सेकंड यहाँ पर आप लिखोगे कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको लिखना है कि नगरीकरण तथा फोर्थ नंबर पर आप लिखोगे भारतीय संविधान की मान्यताएं। तो जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण कौन कौन से हो जाएंगे? वर्तमान आर्थिक परिवर्तन तथा औद्योगिकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, नगरीकरण एंड चौथा आप लिखोगे भारतीय संविधान की मान्यताएं। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या था कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आप ये भी क्वेश्चन तैयार कर लोगे कि जाति की विशेषताएं क्या है, प्रजाति क्या है, जाति क्या है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को भी आपको साथ ही साथ तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि व्यवहारिक रूप से समाज में जिस धर्म या प्रजाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, या फिर क्वेश्चन आपका किस तरह से है कि समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, या फिर कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि कल्याणकारी राज्य से आशय उस राज्य व्यवस्था से है जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर जनसाधारण की अधिक से अधिक मौलिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है, आप किस तरह से लिखोगे कि कल्याणकारी राज्य से आशय उस राज्य व्यवस्था से है जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर जनसाधारण की अधिक से अधिक मौलिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ओके, इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप तैयार करोगे कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है उसको देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता से आशय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म पर आधारित निर्णयों के आधार पर तर्क पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देना है। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में धार्मिक पूर्वाग्रह को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब इसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप ये तैयार कर लोगे कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं कैसे। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न आज किया जाएगा। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। आपको इस तरह से लिखना है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करता है। निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनाकर विजयी राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं तथा उस नीति को क्रियान्वित करते हैं।
तो राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्माण कैसे करते हैं? तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। किस तरह से लिखोगे कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करता है, निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनाकर विजयी राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं तथा उस नीति को क्रियान्वित करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, और ये जैसा कि आपने कहा था कि मैम एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दीजिए, यानी 1 मंथ के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दीजिए जिससे आसानी से हम पढ़ सके। यानी इस बार जो हमारा सपना है 90+ स्कोर करने का, वो हम इस बार कर पाए, एक ऐसा टाइम टेबल हमें दे दीजिए। तो गाइस वो वीडियो आपको मिल जाएगा, 1 या फिर 2 दिन ही लगेंगे, जो आपका टॉपर टाइम टेबल है वो भी आपको मिल जाएगा। और गाइस जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको जैसे मोटिवेशन वीडियो चाहिए कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रील से आपका मन नहीं हटता, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट डे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो आप ये तैयार करोगे कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये कई बार आपका पूछा गया है। तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, आप इस तरह से लिखोगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। तो किस तरह से लिखोगे, समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो जो आपका प्रश्न है दबाव समूह या हित समूह क्या है, आई होप एकदम सही ढंग से आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो आपके कुछ अतलग उत्तरीय प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। समाजशास्त्र के पेपर में गाइस अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो एक मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन मैंने दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें वही क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो और इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए समाजशास्त्र के पेपर में, तो गाइस एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी पूरा आपका एक मॉडल पेपर बना दिया है। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं विद आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल पर जाकर, और जो आपकी प्लेलिस्ट बना दी है सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12, ठीक है, उसको देख लीजिए। अगर आप नहीं देख सकते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।